Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जीज़, प्लीज़ बताइए इन सभी सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पर जो डेट्स हैं वो है 2, 12, 8, 7, 1 एंड 6। मंथ है यहाँ पर फरवरी, दिसंबर, अगस्त, जुलाई, जून और जनवरी। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे डेट्स और मंथ्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन किस चीज़ को लेकर के इतना जगलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के इतना कंफ्यूज हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सोचने वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तो कम्युनिकेशन ऐसी रही है जो अधूरी रह गई है, या कोई तो बातचीत क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, आप दोनों के बीच में लाइक एक जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना, वो नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइज, वो ये है, आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर के जगलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली उनके ना मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में चल रही है, दूसरा वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन जगलिंग इसी चीज़ को चल रही है, इसी चीज़ को लेकर के चल रही है कि इनको क्लियरली कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आपकी तरफ नहीं लेना चाहिए, इनको इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को लेकर के पर्सन जगलिंग कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आपसे क्लियरली बात करके चीज़ों को सॉल्व कर ले, चीज़ों को क्लियर कर ले, वर्क करें इस कनेक्शन पे या ना करें। ठीक है, यूनिवर्स ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लाइक इस तरीके से क्यों जगलिंग कर रहे हैं पर्सन कि करें या ना करें, ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी टायर्ड सी एनर्जी दिखती है इनकी मुझे। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये एक तो ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ऊपर से यहाँ पर ना 9 ऑफ वॉन्ड्स एक टायर्ड और एग्जॉस्टेड एनर्जी है। देखो, इस इंसान को ना ऐसा लगता है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ कोई गलत कोई सही ना हो, लेकिन इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि लाइक मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, मैं कितना कहूँ, मैं कितना बताऊँ, ऐसा वाला सीन है इनका। मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा सफाई पेश नहीं कर सकता। आई थिंक इरिटेट एनर्जी है, ये पर्सन किसी चीज़ से इरिटेट हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने डाउट्स आपके मन में रहे होंगे। पता है क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होता है ना रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है ना, आप वही पर्सन हो
कि आप बहुत सीरियस थे और आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। जो इंसान जितना ज़्यादा सीरियस होता है, पॉजिटिव होता है ना, उतना ज़्यादा उसके मन में बहुत सी चीज़ें चलती है, ओवरथिंक करता है और फिर वही डाउट्स, वही चीज़ें बार बार पूछना, वही सेम चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी चीज़ को लेकर के इनका ये कि मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूँ, तो मैं करूँ कि ना करूँ, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, ये वाला सीन है इनका। ठीक है, ये हो रहा है इनके साथ अभी। यूनिवर्स प्लीज़ नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। किस चीज़ की जल्दबाजी में है ये पर्सन, क्या है इनका मन शांत नहीं है या कोई एक्शन का है, क्या है? प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर। ओके, हैवी एनर्जीज है। मुझे लगता है कि कोई बात इस इंसान ने ना बहुत इम्पल्सिव होकर के की है, मतलब एक जल्दबाजी में। एक होते इंसान शांत दिमाग से सोचता है, समझता है और फिर कुछ करता है। इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा या तो बोला है आपको जिसने आपको बहुत हर्ट कर दिया। इस इंसान को खुद को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर या बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ ओवर कर दी चीज़ें। इनको इतनी ओवर नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, लाइक कुछ ओवर ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही आपको बोल दिया जो आपको हर्ट कर गया। शायद आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आप बहुत रोए उस चक्कर में, एंड नाउ वो हैवी फील कर रहे हैं उस बात को लेकर के, उस कन्वर्सेशन को लेकर के। किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन हो सकती है। यहाँ पर 3 लोग भी है फ्रेम में। इट्स मीन्स हो सकता है कि नहीं 4 लोगों के बीच में इस इंसान ने कुछ ऐसा आपको बोला जो कि वाकई आपके लिए ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट की गई है। सो ये इंसान ने बाद में सोचा उस बारे में एंड इन्होंने फील किया कि यार ये मेरा एक्ट ठीक नहीं था उसको लेकर के, जो मैंने 4 लोगों के बीच में उसको बोला या मैंने जैसे भी उसको बोला या उसके साथ किया बिहेव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। सो इस इंसान को चीज़ फील हुई एंड हैवी फील कर रहे हैं उसकी वजह से। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं सॉरी फील करते हैं पर्सन। तो इनको ये फील होता है कि यार इतना जल्दबाजी में मुझे नहीं करना था, गुस्से पे कंट्रोल करना था, या जो भी था मेरे मन में इरिटेशन जो भी हो रही थी मुझे थोड़ा कंट्रोल करके चलना था। एटलीस्ट मुझे उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये हैवी एनर्जी डेफिनेटली चल रही है उनकी, इसको लेकर के परेशान है वो। ठीक है, कहीं ना कहीं फील होता है कि उनको नहीं करना था ये। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन किस चीज़ में इतना स्टक और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। किस चीज़ का डर है इनके मन में, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। ओके, बच गए, कहाँ से नीचे जाते वरना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ना बहुत क्लियर है, देखो ये पर्सन ना, मतलब अगेन मैं बोलूँगी कि ओवर थिंकर है। ठीक है, आई डोंट नो कि शो करते कि नहीं करते, लेकिन ये ओवर थिंकर है। ओके, ये ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो बहुत ज़्यादा सोचना, डीप डाउन जा कर के चीज़ों को एनालाइज करना या सोचना। 8 ऑफ सोर्ट्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये इस तरीके के इल्यूज़न में फंसे हुए हैं जहाँ इनको लाइक हमें लगता है कि यार ये चीज़ भारी पड़ेगी, लेकिन हकीकत में वो इतनी भारी नहीं पड़ेगी जितनी कि लग रही है। तो ऐसा होता है ना कि लगता है कि बहुत कुछ खतरनाक है, लेकिन है नहीं उतना। तो वही चीज़ है। अब देखो ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ का डर, देखो ये पर्सन ना बहुत डीपली सोच रहा है। ये सोच रहे कि अगर मैं अप्रोच करता हूँ या मैं अप्रोच करती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे इंसल्ट फेस करने को मिल जाए या मुझे रिजेक्शन मिल जाए। ठीक है, ये इनको डर है बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ इनको हेल्पलेस करती है, और ये चीज़ इनको ना डायरेक्टली आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने दे रही है। मेन ब्लॉकेज, ठीक है, कि रिजेक्शन ना मिल जाए, बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, ये ना बोल दिया जाए दोबारा पलट के मत करना मुझे मैसेज या कॉल, या इग्नोर ही कर दिया जाए, देखा ही ना जाए, पोपट बन जाए कहीं मेरा। तो अगेन बहुत ज़्यादा सोचना, जबकि हकीकत नहीं है ये, लेकिन उनके मन में तो एक डर है। ठीक है, तो ये चीज़ इनको हेल्पलेस कर रही है, ये चीज़ इनको थोड़ा डरा रही है। ये डर कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली इन्होंने ये चीज़ें की हैं आपके साथ, तो इनको लगता है कि शायद आप बदला ले लोगे उनसे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन थोड़ी इमेज अलग है, तो एनर्जी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिम्बल्स अलग है। पेज ऑफ वंस है,
ओके, ये वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर आप देखो यहाँ पर तो इंसान अपनी ऊर्जा लगा रहा है इस पेड़ को हील करने में। देखो यहाँ पर लाइट आ रही है ना, यानी कि ऊर्जा दे रहा है इस पेड़ को हील करने में। तो ये हील करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये सोच रहे हैं कि मैं करूँ कॉल मैसेज, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो इनको ना समझ नहीं आ रहा है, पहली चीज़ उनको क्लियर नहीं है कि इनको करना है कि नहीं करना है। डर भी है मन में कि करूँगा या करूँगी तो पता नहीं क्या होगा रिएक्शन। तो ये पर्सन ना मतलब है इनके मन में कि आपको मैसेज या कॉल करे, क्योंकि कॉल या मैसेज का कार्ड है, आपके साथ मिलके इस रिलेशनशिप में काम करे और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको हील करे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कर क्या रहे हैं, मैजिशियन है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनका ये कि काश आपका ही आ जाए आगे से मैसेज, काश आप ही कर लो, आप ही अप्रोच कर दो, ठीक है। तो ये चल रहा है इनका कि अगर वो कर दे तो कितना बढ़िया हो जाए, वही आगे से बात कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। तो वो इस तरीके की भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आपने फ़ोन उठा चुके हो अपने हाथ में उनको मैसेज या कॉल करने के लिए, बट आपने फिर से रख दिया, आपने नहीं किया कुछ चीज़ें सोच के। तो ये जो हो रहा है ना आपके साथ, आप बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो या फ़ोन उठा रहे हो या मैसेज का मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, एक्चुअली उनकी मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचते हो। लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन अभी उतनी भी स्ट्रांग नहीं हुई कि आप उनको मैसेज या कॉल कर ही दो, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ जाते हो लेकिन रुक जाते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं ना दी हम मैनिफेस्ट करें लेकिन हो नहीं रहा है। तो देखो ये ऐसे वर्क करती है मैनिफेस्टेशन। इनकी भी मैनिफेस्टेशन हो रही है लेकिन अभी उतने स्ट्रांग लेवल पर नहीं है। दैट्स वाई आप वहाँ तक जाते हो, मैसेज का सोचते हो लेकिन करते नहीं हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप भी मैनिफेस्ट करते हो तो बहुत बार सामने वाला वो हरकतें करता है लेकिन मैसेज आ नहीं पाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। ओके, ऑलराइट। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। द फूल, डेविल। देखो ये पर्सन ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं, ठीक है। आप मुझसे ये पूछो ना कि दी वो ऐसा क्यों कर रहा है या वो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रही है। एक्चुअल में वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनको पता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या अगर वो आपसे बात करते हैं तो हो सकता है कि उनको अपनी गलती माननी पड़े, उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़े, हो सकता है उनको हार माननी पड़े। क्योंकि ईगोस्टिक लोगों के लिए क्या होता है ना कि वो एक जंग बन जाती है, ठीक है। तो उनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, उनको जो है अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। तो ये पर्सन अपनी गलतियों से भाग रहे हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि डेविल माइंड यानी कि ईगो हावी है। ईगो इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है। ईगो इनसे बोल रहा है कि अगर तूने गलती एक्सेप्ट की ना इसका मतलब सारी गलती तेरी और तुझे हमेशा झुकना पड़ेगा। तो ईगो इस तरीके के थॉट्स देता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु वाली एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है इसीलिए भाग रहे हैं, ठीक है, इसीलिए दूर भी हुए हैं, इसीलिए सडनली उसने बात करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को बच के, भाग के या बात बंद करके उनसे बस बच रहे हैं कि इनको एक्सेप्ट ना करना पड़ जाए, ठीक है। और इसीलिए वो ये भी चाह रहे हैं कि आप उनको चेज़ करो, आप उनके पीछे भागो। आप उनको चेज़ करोगे तो वो बच जाएंगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए अगर आप जाते हो उनकी तरफ तो उनके पास पावर होगी पूरी की पूरी, उनका मन है आपको जवाब देना है कि नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आते हैं आपकी तरफ तो उनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, पावर आपके हाथ में होगी। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। और आप बोल दोगे कि जवाब नहीं दोगे काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। और वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल पावरलेस हो जाएंगे, ठीक है। वो नहीं कह सकते कि नहीं दूंगा जवाब। आप बोलोगे तो आए क्यों हो, क्यों कर रहे हो बात। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, पावर स्ट्रगल हो जाता है फिर यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स,
प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लव ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, ये क्या बताना चाह रहा है हमें यहाँ पर? 3 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये पर्सन ना इस रिश्ते को पहले के जैसा करना चाहते हैं। जैसे पहले आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, साथ में घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बहुत अच्छे चांसेस है किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी तीसरे को लेकर के हमेशा आप लड़ते रहे हो। तो ये पर्सन एक्चुअली ये हीलिंग वाटर की एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक कार्ड बहुत सी एनर्जी बताता है, कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हीलिंग वाटर, लाइक ये पर्सन ना हील करना चाहते हैं चीज़ों को। इनका ये है कि मैं ऐसा क्या कर दूँ या मैं ऐसा क्या ऑफ़र कर दूँ, बिकॉज कब ना आप देखोगे ऑफ़र किया जाता है, तो मैं ऐसा क्या ऑफ़र कर दूँ या मैं ऐसा क्या कर दूँ कि जो आपके मन में तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट है वो हट जाए, वो क्लियर हो जाए, और आए ना आपके मन में डाउट जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े। और इनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा क्या कर दूँ मैं कि हमारे बीच के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो के हमारे बीच में जो पहले प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो वापस से आ जाए। तो ये सब भी इनके दिमाग में चल रहा है। अभी देखो यहाँ पर ये कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, मेन प्रॉब्लम। अब अगर इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, मान ले और बोले कि ठीक है मेरे से दोबारा मैं वो चीज़ नहीं करूँगा अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा रही है, तो बात वहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बात तो ये है ना कि वो अपनी गलतियों से ही तो भाग रहे हैं, उन्हीं को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। देखिए मेन एनर्जी बता देती हूँ, ये पर्सन आपका लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका प्यार चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इनकी इमेजिनेशन आपके लिए बहुत रोमांटिक हो रही है, ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो रहे हैं और ये बहुत रोमांस, लाइक यू नो, मैं कैसे बताऊँ इसको, एक होता है ना कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, वो पर्सन चाहिए ही चाहिए, तो वो वाला मुझे दिख रहा है कि लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ओके। और बस मजिशियन ये बताता है कि कुछ भी करके मुझे चीज़ पानी है तो मतलब पानी है। तो ये पर्सन भी ना कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। तो इनका वो वाला हाल है कि हर हाल में आपको पाना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। लेट्स सी इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए व्यूवर्स। आई टॉक टू अ लॉट इन माई हेड, सो यानी कि इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, सेल्फ टॉक आपसे रिलेटेड इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उनके दिमाग में ही रहते हो, सोचते रहते हैं आपके बारे में। आई एम सेटिंग यू आउट, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन एक तो ना इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे ना कि ये बहुत डिप्रेसिव सा या फिर बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं कि भाई इतना सोच रहा हूँ, यू नो, जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा मन दुखी भी हो जाता है कुछ चीज़ों को सोच के कि अब वो मेरे साथ नहीं है, एंड मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है उदास सा, हैवी एनर्जी हो जाती है, कभी कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आ गए तो क्रेविंग शुरू हो जाती हैं। ये मतलब इस चीज़ को बंद भी करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आपके बारे में जो सोचते रहते हैं, इनका ये कि मैं क्या करूँ कि मैं उसके बारे में कम सोचूँ, क्या करूँ कि मैं थोड़ा यू नो डाइवर्ट करूँ अपने माइंड को। दूसरा, जैसे इन्होंने आपके साथ फील किया, इन्होंने कभी ऐसा कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं किया, तो ये जो आपने आपके साथ इस पर्सन ने फील किया ना, ये डिफरेंट टाइप का फीलिंग थी या वाइब्स थी आपके साथ इस कनेक्शन की। हो सकता है इस इंसान ने आपको बोला भी हो कि आपके साथ मुझे कुछ अलग कनेक्शन फ़ील होता है, तो ये सच है, इनको वाकई में फ़ील होता है, ठीक है। आई एवरीथिंग हैपन द वे डेट। ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे रिश्ते में और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं, पता भी है कि मेरी गलती है, बस एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ ईगो इनको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, डेविल माइंड एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। आई नीड मोर टाइम, तो इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, हर चीज़ को और अच्छे से सोचना है और अच्छे से समझना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है,
देन उसके बाद चीज़ों को करना है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, और रिक्वेस्ट भी है यहाँ पर, प्लीज़ डोंट मूव ऑन। तो ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट, मत करो। ओके, सो लाइक अभी मैं यही बोल सकती हूँ कि फीलिंग्स हाई हैं, इमोशंस हाई हैं, एक्शंस में नहीं हैं वो चीज़ें अभी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर इन कार्ड्स की एनर्जी को देख कर कि आई एम 100% श्योर कि पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।